पहली पोयम है, पहली हमारी जो है कविता है जिसका नाम है माई मदर एट 66 आती रही। यह कवित्री से अपनी माँ से बिछड़ते समय, अलग होते समय जो एक मूल भाव है वो ये कि कवित्री अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जो है सेहत को लेकर बड़ी चिंतित है, बड़ी परेशान है। बार बार उसके मन में उसके जो बचपन का दुख है, बचपन का जो एक डर है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, वो कौंध रहा है, वो घूम रहा है। उसकी माँ को देखकर उसकी आंखें जो है थोड़ी सी झिलमिलाई हुई सी हैं, वो रोने की रुग्ण अवस्था में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने अपनी माँ से बिछड़ते समय, अलग होते समय कहा सी यू सून अम्मा, और वो मुस्कुराती रही। यानी जो कवित्री है वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक में। आज की हमारी ये वीडियो एक नई सीरीज़ का पहला पार्ट है, शुरुआत है। और इस सीरीज़ में हम करने वाले ये हैं कि अपनी 11th क्लास और 12th क्लास, अभी स्टार्टिंग में हम 2 ही क्लासेस लेंगे और इन 2 कक्षाओं में जितनी भी हमारी हिंदी और इंग्लिश की बुक्स हैं, जो सप्लीमेंट्री या जो रीडिंग बुक्स हैं, इन बुक्स की स्टोरीज़ को, हिंदी और इंग्लिश दोनों किताबों को, दोनों सब्जेक्ट को हम बड़े ब्रीफ जो है स्टोरी टेलिंग लेकर आएंगे, जिसमें आप बहुत कम समय में इन दोनों ही विषयों के जो भी चैप्टर हैं, जो कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उन्हें समझ पाएंगे, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह जो है जान पाएंगे। इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12th, जो क्लास 12th की हमारी बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक की पहली पोयम है, पहली हमारी जो है कविता है जिसका नाम है माई मदर एट 66। इस पोयम से जो भी सवाल बनते हैं या इस चैप्टर से जो ये हमारी पोयम इस बुक में दी हुई है फ्लेमिंगो में, उसे हम इस पोयम को समझ भी पाएंगे। और क्योंकि अगर हम किसी भी कविता को, किसी भी पाठ को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके पात्रों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो उससे जुड़े कोई भी प्रश्न आए, किसी भी तरह के प्रश्न आए, उसका उत्तर हम अच्छी तरह दे पाएंगे, बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की कविता, आज की हमारी पोयम, जो कि क्लास 12th फ्लेमिंगो से है और ये इस बुक की पहली पोयम है माई मदर एट 66, 66 वर्ष में मेरी माँ। इस कविता को शुरू करने से पहले, पोयम को शुरू करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में, यानी इसकी जो पोएट्रेस हैं कमला दास, उनके बारे में थोड़ी सी जो ब्रीफ नॉलेज हमारे इस पोयम में दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ऑथर हैं, जो पोएट्रेस हैं इस कविता की कमला दास, उनके बारे में जो हमारे इस पोयम में जो जानकारी दी है वो ये कि कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। और इनकी जो ख्याति है, इनका जो नाम है, वो भारत के जाने माने कवित्रियों में, जाने माने लेखकों में इनकी जो है पहचान है, खास दर्जा है। He works as known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। और इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में हमें वास्तविकता, हमें हकीकत और साथ ही साथ भारत की जो कह सकते हैं भारतीयता है, भारत की मिट्टी की जो सुगंध है वो देखने को मिलती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवा कुट्टी। और जो ये हमारी कवित्री हैं कमला दास, इन्होंने कई सारी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कई सारे उपन्यास यानी नॉवेल्स हैं, वो लिखे हैं इंग्लिश में और मलयालम में। और इनकी रचनाओं में इनका जो नाम है, जिस तरह बहुत सारे हमने देखे हैं कि पोइट्स होते हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उनका वास्तविक नाम कुछ और होता है और वो अपनी रचनाएं किसी और नाम से करते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो माधवा कुट्टी के नाम से प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। इनका जो रचना के क्षेत्र में नाम है वो माधवा कुट्टी है। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust। कुछ जो जानी मानी की जो रचनाएं हैं उनमें एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है जो कि 1977 में आई थी। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेयरलॉट एंड अदर स्टोरीज। एक दूसरी इनकी रचना है पद्मावती, द हेयरलॉट एंड अदर स्टोरीज, जो 1992 में आई थी। इन देयर एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री। और इसके साथ साथ इन्होंने कविताओं की 5 किताबें लिखी हैं। She is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मानव व्यवहार को या मानव चरित्र को, मानव जो है स्वभाव को इन्होंने बड़ी सुंदरता से, लिरिकल तरीके से यानी लयबद्ध तरीके से और मुहावरों के रूप में अपनी कविताओं में सजाने की कोशिश की है। और इसके साथ जो ये जानकारी छोटी सी जो बेसिक सी है वो इस कविता माई मदर एट 66 की जो रचयिता हैं, जो कवित्री हैं, उनके बारे में है, कमला दास के बारे में।
साथ ही साथ जब हमारी कविता शुरू होती है वहाँ एक प्रश्न आपको दे रखा है और प्रश्न के साथ इस कविता की शुरुआत की गई है। प्रश्न ये है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक गतिविधि है। हैव यू एवर थॉट दैट आवर एल्डर्स पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो भी एल्डर पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते होंगे, वो हमसे क्या अपेक्षा रखते होंगे, हमसे क्या आशा करते होंगे? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है? इस प्रश्न के साथ कवित्री इस कविता की शुरुआत करती हैं और इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने खुद के मनन, खुद के अपनी जो कह सकते हैं समझ बूझ है उसके साथ देना है। और कई बार इस तरह का सवाल भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जो कविता है, जो पोएम है मेन, वो शुरुआत यहाँ से होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से कोचीन, कोचीन जो कि एक एयरपोर्ट का नाम है केरला में। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय, आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में बैठी हुई, अपने बाजू में बैठी हुई अपनी माँ को देखा। डोजन ओपन माउथ हर फेस एज एन लाइक दैट of a corpse and realized with pain. Dozen open mouth, her face as an like that of a corpse and realized with pain. उनको देखकर जो मतलब लगा कवित्री को, उनका खुला हुआ मुंह, उनका खुला हुआ झुर्रियों से भरा हुआ मुरझाया हुआ सा जो चेहरा, उसे देखकर ऐसे लगा कि जैसे वो बड़ी पीड़ा, बड़ी तकलीफ महसूस कर रही हैं। क्योंकि कविता का जो नाम है, जो टाइटल है, वो माई मदर एट 66 है, 66 वर्ष में मेरी माँ है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब सा रहता है, अक्सर बीमार से रहते हैं और उनके चेहरे पर एक तरह का जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो दिखाई देता है। तो उसी तरह के एक भाव को कवित्री यहाँ इन पंक्तियों में पिरोने की, संजोने की कोशिश कर रही हैं। जो पंक्ति हमारी है, डोजन ओपन माउथ हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कोरैप्स एंड रियलाइज विद पेन। आगे कहती हैं, दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और अपनी माँ को इस हालत में देखकर, अपने माँ के इस तरह के स्वास्थ्य को देखकर कवित्री के मन में बार बार बुरे ख्याल आते हैं। बुरे ख्याल क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि एक कवित्री जिसकी माँ एक वृद्ध अवस्था में पहुँच चुकी हैं, 66 वर्ष की उम्र में है, तो एक जो विचार कई बार उसकी जो कवित्री हैं उनके मन को कौंधता है, उनके मन को परेशान करता है, वो ये कि कहीं उनकी माँ को जो है कुछ होना जाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ना जाए। ये जो विचार है, ये जो डर है, बार बार कवित्री के मन को कौंधता है जब वो अपनी माँ को देखती है। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। बार बार ये विचार कवित्री के मन को कौंधता है, उसके मन में आता है और कवित्री क्या करती है कि अपने मन को इस विचार से दूर रखने के लिए, इस मन से विचार से बचाने के लिए अपनी जो मतलब कार से बाहर की ओर देखती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और क्या देखती हैं? खिड़की से बाहर की ओर जब कवित्री अपने मन को भटकाने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए देखती हैं, तो बहुत सारे नवयुवा पेड़ों को भागते हुए देखती हैं। नवयुवा पेड़ों को भागते हुए देखने का जो भाव है वो ये कि जब भी हम किसी भी वाहन में, किसी भी गाड़ी में यात्रा करते हैं और हम खिड़की से बाहर की ओर देखें तो हम एक अनुभव करते हैं, हम एक एहसास करते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास से गुजरेंगी वो हमें भागती हुई से नजर आएंगी। कवित्री इस समय इसी भाव को महसूस कर रही है कि वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है और उसे जो नवयुवा पेड़ हैं, जो यंग ट्रीज हैं, वो भागते हुए नजर आते हैं। द मैरी चिल्ड्रंस स्प्रिंग ऑफ देयर होम्स। बहुत सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर बाहर खेलते हुए नजर आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। और इसी सब में जब पूरा रास्ता गुजर जाता है और उसके बाद बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच कराने के बाद, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, सुरक्षा जांच कराने के बाद, जब आप देखते हैं अगर आपने मेट्रो की यात्रा की हो या आपने हवाई यात्रा की हो, तो सुरक्षा जांच, जो सिक्योरिटी जो चेकिंग है, उसके बाद आप किसी से भी, जिसे आप ड्रॉप करने गए हैं या जिसे आप छोड़ने गए हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन वो किसी और दूसरी ओर होंगे, आप इस तरफ होंगे, आप उनसे जाकर मिल तो नहीं सकते, लेकिन आप उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब कवित्री अपनी माँ से सिक्योरिटी चेक होने के बाद, सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक
स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ देर मतलब कुछ दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़े होने के बाद, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। जब उन्होंने अपनी माँ को एक बार फिर से देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? आई लुक्ड अगेन, मैंने उन्हें फिर देखा, वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। उन्हें अपनी माता का जो चेहरा है वो झुर्रियों से भरा हुआ, पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ सा दिखाई दिया। किस तरह का? एज अ लेट विंटर्स मून, जिस तरह से एक सर्दी की देर रात का चांद होता है। सर्दी की देर रात का चांद से जो है कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना की है। वो इस रूप में देखें कि सर्दी की जो देर रात का चांद है वो किस तरह का नजर आता है, वो धुंधला नजर आता है, कोहरे में धुंधला हुआ सा या थोड़ा सा आसपास सा दिखाई हुआ देता है। तो इस समय कवित्री जो अपनी माँ को छोड़ मतलब अपनी माँ से बिछड़ रही हैं, अपनी माँ से अलग हो रही हैं, उन्हें इस समय अपनी माँ का झुर्रियों से भरा हुआ, पीला पड़ा हुआ, जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो सर्दी की देर रात के चांद जैसा नजर आया। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ऑल्ड फैमिलियर एक्ट, और अपनी माँ के उस स्थिति को देखकर, अपनी माँ के चेहरे को देखकर उनके मन में उनके बचपन का जो जाना पहचाना सा जो डर है, जो दर्द है, वो एक बार फिर से कौंध गया, एक बार फिर से मन में घर कर गया। सो एंड फेल्ट दैट ऑल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का जो है चिंता है वो एक बार फिर उभर आई। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने कहा, बट ऑल आई सेड वाज, कवित्री कह रही हैं कि लेकिन सबके बावजूद भी मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे, एंड सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल और स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। यह कवित्री से अपनी माँ से बिछड़ते समय, अलग होते समय जो एक मूल भाव है वो ये कि कवित्री अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जो है सेहत को लेकर बड़ी चिंतित है, बड़ी परेशान है। बार बार उसके मन में उसके जो बचपन का दुख है, बचपन का जो एक डर है कि कहीं उसकी माँ को कुछ हो ना जाए, वो कौंध रहा है, वो घूम रहा है। उसकी माँ को देखकर उसकी आंखें जो है थोड़ी सी झिलमिलाई हुई सी हैं, वो रोने की रुग्ण अवस्था में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने अपनी माँ से बिछड़ते समय, अलग होते समय कहा, सी यू सून अम्मा, और वो मुस्कुराती रही। यानी जो कवित्री है वो मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ उसे परेशान देखकर, उसे चिंता में देखकर, उसे जो है कहीं मानसिक अवसाद के रूप में देखकर और परेशान ना हो जाए, दुखी ना हो जाए। इसलिए कवित्री अपने मन में इतना सब कुछ चलने के बावजूद भी अपनी माँ से अलग होते समय मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। तो एक छोटी सी कविता आज की इस हम सीरीज़ की पहली वीडियो में जिसकी हमने बात की, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस छोटी सी पोएम को बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे और याद भी रख पाएंगे। इसी तरह हम अपनी हिंदी और इंग्लिश क्लास 12th और 11th के सभी जो चैप्टर्स हैं, जो पोएम्स हैं, उन्हें लेकर आते रहेंगे और उन पर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।